नमस्कार किसान भाइयों, खेती एक नई सोच से मैं मनमीत नागर आप सभी किसान भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लहसुन फसल पर। एक समय था जब हमारा किसान भाई 2 एकड़ की लहसुन फसल को जब मंडी बेचने जाता था तो 1 स्कॉर्पियो के बराबर पैसा वो अपने घर पे लाता था। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया समय गुजरने के साथ ही कि हम न तो लहसुन से अच्छा उत्पादन, नई उच्च गुणवत्तापूर्ण लहसुन का उत्पादन अपने खेत से कर पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे खेत की तैयारी करनी है, कौन सी बेसल डोज डालनी है और बुआई के बाद सिंचाई प्रबंधन आपको किस प्रकार से करना है ताकि आपके खेत से ना केवल अच्छा उत्पादन आए बल्कि अच्छी साइज का लहसुन आप उत्पादित कर सकें। किसान भाइयों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अतः आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। किसान भाइयों, हम सबसे पहले बात करेंगे भूमि और खेत की तैयारी। हालांकि लहसुन की फसल सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन एक अच्छी काली और दोमट दोनों प्रकार की मिट्टी लहसुन फसल के लिए सबसे बेस्ट होती है। बात करें खेत की तैयारी की तो सबसे पहले आपको गहरी जुताई करनी है मिट्टी पलटने वाले हल से, और उसके बाद 2 से 3 जुताई आपको करनी है कल्टीवेटर से। 2 से 3 जुताई कल्टीवेटर से करने के बाद आप खेत को खुला छोड़ दें ताकि ज़मीनी कीड़े और फंगस के जो स्पोर हैं वो तेज़ धूप में एक्सपोज होकर नष्ट हो सकें। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बेसल डोज के विषय में। खेत की तैयारी के दौरान बुआई से पहले आपको अपने खेत में क्या क्या डालना है। किसान भाइयों, आपको डालना है 2 से 3 टन अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद या केचुआ खाद। याद रहे किसान भाइयों, गोबर की खाद सड़ी हुई होनी चाहिए क्योंकि कच्ची गोबर की खाद दीमक और फंगस दोनों को आकर्षित करती है। ऐसी स्थिति में हमारे खेत में जड़ गलन का खतरा और बढ़ जाता है। इसके अलावा हमें हमारे खेत में डालना है 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट, 40 किलोग्राम डीएपी, 30 किलोग्राम एमओपी जिसमें 60% पोटास पाया जाता है। इसके अलावा किसान भाइयों, हमें डालना है 10 किलोग्राम बेंटोनाइट सल्फर। हालांकि 10 किलोग्राम सल्फर बहुत कम होता है, लेकिन बाकी के सल्फर की जो पूर्ति है वो हम सिंगल सुपर फास्फेट से कर चुके होते हैं। इसके अलावा जो भूमिगत कीड़े होते हैं उनके नियंत्रण के लिए हमें डालना है इसमें पिप्रोनिल 0.3 GR फॉर्म वाला, जो कि एक अच्छा कीटनाशक है, सभी प्रकार के भूमिगत कीटों का अच्छे से नियंत्रण कर लेता है। किसान भाइयों, एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है कि आपको ये कैसे पता चले कि आप जो भी खाद या उर्वरक अपने खेत में डाल रहे हैं वो हमारे जो लहसुन की फसल है उसे मिल रहा है या नहीं। तो इसके लिए आपके खेत में नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, फॉस्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास मोबुलाइजर बैक्टीरिया का होना बेहद ज़रूरी है। और इन बैक्टीरिया को खेत में कैसे डाला जाए, इसके लिए मार्केट में एक कॉम्बिनेशन आता है एनपीके कंसोटिया के नाम से। एनपीके कंसोटिया में जरूरी सभी सूक्ष्म पोषक तत्व, एनपीके कंसोटिया में जरूरी सभी बैक्टीरिया पर्याप्त मात्रा में होते हैं। यदि हम अंतिम जुताई के दौरान गोबर की खाद में मिलाकर एनपीके कंसोटिया को 1 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यदि खेत में डालते हैं तो हमें सभी अघुलनशील पोषक तत्व हमारे लहसुन की फसल को पर्याप्त मात्रा में निकट भविष्य में उपलब्ध होते रहेंगे। यदि आप एनपीके कंसोटिया के साथ 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा विरिडी यदि डालते हैं तो सभी प्रकार की फंगस जनित बीमारियों का कंट्रोल हम बड़ी आसानी से लहसुन फसल में कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब तक हमने बात की खेत की तैयारी और बेसल डोज की, लेकिन अब हम बात करेंगे कि 1 एकड़ क्षेत्र में लहसुन की फसल के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है। 1 एकड़ क्षेत्र के लिए आप 200 किलोग्राम लहसुन की कलियां जो अच्छे से सूखी हुई हो, एक समान रूप की हो और उनका छिलका उतरा हुआ न हो, 200 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से बुआई हेतु काम में लें। किसान भाइयों, आप बीज उपचार अवश्य करें क्योंकि बीज उपचार करने से फंगस जनित बीमारियां जो भी होती है उनका खतरा बिल्कुल टल जाता है। और लहसुन के केस में यह स्थिति और भी ज़्यादा भयानक हो जाती है क्योंकि लहसुन कंद वर्गीय फसल है, ज़मीन के अंदर रहती है। यदि हम बीज उपचार नहीं करते हैं तो संभवतया जड़ गलन की संभावनाएं और भी बढ़ जाती है। दूसरी आवश्यक बात यह है किसान भाइयों की बीज दर आप संतुलित बीज दर ही काम में लें। 200 किलोग्राम से ज़्यादा आप लहसुन के केस में बीज दर बिल्कुल न डालें क्योंकि ज़्यादा बीज डालने से खेत में पौधों की संख्या ज़्यादा होगी, कंद का विकास अच्छे से नहीं हो पाएगा। और यदि आप संतुलित बीज दर काम में लेते हैं तो एक समान दूरी पर पौधे उगेंगे, कंद का विकास अच्छे से होगा, बराबर अच्छी साइज़ बनेगी। जब हम माल लेके मंडी में जाएंगे तो हमें उसकी अच्छी कीमत
मिलेगी। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बिजाई के बाद सिंचाई प्रबंधन की। सिंचाई प्रबंधन को भी दो तरीके से समझते हैं। यदि आपका खेत समतल है तो आप फ्लड से सिंचाई कर सकते हैं, लेकिन यदि खेत ढलानदार हैं तो उस केस में आप फव्वारा पद्धति से ही सिंचाई करें, क्योंकि फव्वारा पद्धति का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जब आप फव्वारा पद्धति से सिंचाई करेंगे तो बुआई के बाद जो कली है वो बहेगी ना, और जो अंकुरण आएगा वो एक समान रूप से आएगा। तीसरा फ़ायदा ये है कि 70% तक हम जल की बचत कर सकते हैं। और चौथा फ़ायदा ये होगा कि जब बूंद बूंद पानी ज़मीन में जाएगा तो कंद की साइज़ अच्छे से बनेगी, और जब कंद की साइज़ अच्छे से बनेगी तो मार्केट से अच्छा पैसा हमारी किसान भाई की जेब में जाएगा। और पांचवा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जब बूंद बूंद पानी लहसुन के पौधे की पत्ती पर गिरेगा तो उसकी धूल हटेगी, और जब धूल हटेगी तो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ेगी तो पौधा अच्छे से भोजन बनाएगा। भोजन अच्छे से बनेगा तो पौधे की वृद्धि अच्छे से होगी, और जब वृद्धि अच्छे से होगी तो उत्पादन अच्छा आएगा। तो किसान भाइयों, मेरा यही कहना है कि लहसुन के केस में आप फव्वारा पद्धति से सिंचाई जरूर करें। इसके कई सारे फ़ायदे जो मैंने आपको बताए हैं। किसान भाइयों, फव्वारा पद्धति पर राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार भी हमारे किसान भाइयों को सब्सिडी देती है। यदि आप लघु और सीमांत श्रेणी के किसान हैं तो आपको 60% तक सब्सिडी दी जाती है। यदि आप सामान्य श्रेणी के किसान हैं तो आपको 50% सब्सिडी राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से दी जाती है। किसान भाइयों, एक महत्वपूर्ण जानकारी जो मैं आपको देना चाहूँगा, यदि आप घर बैठे कृषि और बागवानी दोनों विभाग की जानकारी घर बैठे लेना चाहते हैं तो आप हमारे राजस्थान सरकार के राज किसान सुविधा ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड जरूर कर लें, ताकि आपको घर बैठे कृषि विभाग राजस्थान सरकार की सभी प्रकार की स्कीम्स और सब्सिडी की जानकारी आपको घर बैठे मिल सके। किसान भाइयों, वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, हमारे सभी किसान भाइयों तक इसे शेयर करें, ताकि एक अच्छी जानकारी हमारे लहसुन की खेती करने वाले सभी किसान भाइयों तक पहुंच सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार लहसुन की फसल की एक अच्छी और एक उम्दा जानकारी आपको समय रहते मिल सके।